अब ना सहरा है ना दरिया बाकी, ना खजाने में कुछ रहा बाकी। अब तो इंतजार है बस इंतखाब का, और क्या रह गया होना बाकी। सिचुएशन है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई येलो टिकट लैन गए सी। अच्छा कपड़े तां पाए ने इस बड़ी गल है जी, लेकिन कपड़े ते अजकल ऑन पा रहे आवा जी। थैंक यू। बंदा नवा अमीर होवे ते इंदियां शर्टां लेंदा। फिर देख लो, सारी जिंदगी कड़ी च पकोड़े पाए वेखे, सिंगर पहली बार वेखे। बड़ा अच्छा है ऑन वैसे भी सर। क्या बात है ऑन दी। इस तरह के मुंडे निकाह तो पहले रोटी खिलवा के मार खा लेंदे। अच्छा, इस तरह के मुंडे खाली बस भी खलो के जा रहे होंगे। इस तरह के मुंडे दोस्तां नूं कह रहे होंदे मैं तेरियां लत्तां घुट्टां, फिर मैनूं अपना मोटरसाइकिल देंगा। इस तरह के मुंडे ना अपने घर चोरी करा के साले ते पर्चा करा देंगे। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर हैं जनाब इब्राहिम हसन मुराद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान डिजिटल क्रिएटर एंड एक्ट्रेस लाइबा खुरम। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही प्यारे प्यारे यंग से बच्चे हैं सर। क्या बात है। शेर भी मैं फ्रेश लाया हूँ जी। अच्छा जी। इब्राहिम हसन मुराद केयर टेकर मिनिस्टर हैं, और इनके पहलू में है लाइबा खुर्रम जो एक्टर्स हैं। हमारे आज के मेहमानों में ये हीरोइन और ये हीरो, मगर ये कौन है बिन बालों पर जीरो? क्या बात। चुप दा जंदरा, चुप दा जंदरा तोड़न दा हुण वेला है। ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ। क्या बात। तेरी मुश्किल नहीं बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर तो रहने दो मुझे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। लाइबा आपको शेर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मैं बहुत जल्दी उठी हूँ ना, अब मेरी आंखें खुली हैं। एक और है, मैं कहना 2 दिन जागते रहो तुसी। बस सुना दे। सारे काम हो जाएंगे 2 शेर दिनों नहीं, एनर्जी ड्रिंक थी। लेकिन लाइबा आपने भी एक्टिंग शुरू की है और उसके अंदर आपने ड्रामा किया है यूं ही। जी जी। यूं ही से याद आया केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या हाल है। जी इब्राहिम साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक जी। खैरियत से हैं यार? आप इतने यंग से हैं, या आप हुकूमत और सियासत और ये कहाँ आप आ गए? देखें जी, ये तो एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी की अपॉर्चुनिटी है। मगर इस एज के अंदर ही ये शौक, और उससे पहले भी आपको काफी इस किस्म का शौक रहा है। जी जी। तो ये यार इस एज में तो लड़के कुछ और कर रहे होते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से जो घर की तरबियत थी और दाद ने जो कहा था तो उसी को आगे लेके चल रहे हैं। और इससे पहले हैज योर फैमिली बीन इनटू पॉलिटिक्स? नहीं जी, वी बीन इनटू एजुकेशन, प्राइमरली सोशल सर्विस। तो ये पॉलिटिक्स भी यही है, पब्लिक सर्विस है। इधर तो लोग ये समझते हैं पब्लिक सर्वेंट का मतलब है पब्लिक इज माय सर्वेंट, लेकिन मेन तो आप पब्लिक की सर्विस में कि उनकी जिंदगी को बेहतर हो जाए, कोई गरीब की तकलीफ दूर हो जाए, तो इसीलिए हम इधर हैं। तुसी जिस तरह के कपड़े पाए माशाल्लाह इंज लगदा मुज़ाकरा च पेपर देना है जी। यार एक तो पहले मुझे क्लियर करने दो, आपने शो देखा हुआ है? जी जी। सो यू हैव एन आइडिया, और आपको समझ भी आ रही है जो ये बात जी कर जी, रहे हैं? बिल्कुल आ रही है। बस ठीक है। ये आपको पता नहीं पिन स्ट्राइप सूट है क्या? तुम पेपर क्या पेपर खुद आपने सामने रखे हुए और मुझे आप कह रहे हैं पेपर देना। हाँ वो तो सर इनकी बूटियां हैं जो कि रखनी पड़ती है इनको सामने हमेशा। मगर मुझे ये बताएं इब्राहिम, एज वैसे इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, हाउ ओल्ड आर यू? जी आई जस्ट टर्न्ड 31। 31 and you don't look firstly 31, you look still around 24 25। मगर I am amazed कि आप इतनी यंग एज में माशाल्लाह आप इस कामों में पड़ गए हुए हैं।
और आपको इतना जज्बा भी है उसके अंदर। वैसे कभी सोचा था कि जब हमारी बारी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो इतना कुछ देखने को मिलेगा? हाय हाय। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से किस्मत अच्छी है हमारी किस्मत अच्छी है या किस्मत लग गया। कि देखिए जितने बड़े चैलेंजेस हों तो आदमी को उसके लिहाज से ही जो है वो प्रिपेयर होना पड़ता है। तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो मुल्क के अंदर और इलेक्शन हो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट विद इन 90 डेज इंशाल्लाह। अब तो आपको मुबारक हो, काम पे वापस जाने का भी टाइम आ गया है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जी 14 को इलेक्शन कराने हैं अब। जी जी, तो देखिए इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। लग रहा है वैसे होंगे या नहीं होंगे? जी देखिए जिन्होंने इलेक्शन कराना है तो उन पे डिपेंड करता है। नहीं, हमने मगर- तो हुकूमत ने तो मुआवनत करनी है। हाँ। तो मेरा मतलब है इलेक्शन कमीशन मावनत करेंगे? जी भरपूर करेंगे जी। भरपूर मावनत करेंगे। अच्छा, वैसे लाइबा मुझे ये बताएं, आपकी कभी मिनिस्टर से मुलाकात हुई है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी सोचा था कि इतना यंग मिनिस्टर होगा नहीं। और ऐसे ही लुक वाला मिनिस्टर होगा? आपको आज लग रहा होगा मिनिस्टर मैं हूँ, वो आए हुए गेस्ट। मुझे वाकई में लगा था कि मिनिस्टर की टेंड हुई होगी। अच्छा, आपने तो मिनिस्टर के मुंह खराब कर दिया। आपको लगता था कि टेंड हुई होगी? हाँ, क्योंकि कौन से मिनिस्टर देखती रही हैं? जिनकी टेंट है उन्हीं को देखते हैं। आसिम जुमा बख्त रह चुके हैं मिनिस्टर, हमाद अजहर मिनिस्टर हैं, मुराद सईद मिनिस्टर हैं। नहीं, मोस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस इस तरह के ही होते हैं। सो दैट्स व्हाई वो एक हो जाता है ना उनकी वो एक। अरे नहीं, अब तो बड़े डिजाइन चेंज हो चुके हैं। आप दोबारा मार्केट का चक्कर लगाएं, ठीक है। नए प्रिंट आए हुए हैं हमारे पास ये। और ये तो बिल्कुल एक लेटेस्ट प्रिंट देखें आपको हमने दिया है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, देखें और कैसा है, जबरदस्त ना, बिल्कुल लग नहीं रहा। मुझे लगता है मैं किसी फैशनिस्टा ब्लॉगर की इस तरह कोई क्राउड में फिर रहा हूँ इस वक्त। बिल्कुल नहीं, इतनी जबरदस्त। आप बताइए ना, आप तो फैशन से ताल्लुक रखती हैं। जी माशाल्लाह काफी यंग हैं और लग नहीं रहा कि ना हुलिये से नहीं लग रहा कि 14 मई ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ये सवाल ज्यादा मुझे लगता है सही है कि कोई है फिल्मों वगैरह का शौक? तो ब्लॉकबस्टर हो तो वो देख लेते हैं। आखिरी कौन सी ब्लॉकबस्टर देखी थी? मौला जट थी जी, बहुत ओह, जबरदस्त। मौला जट देखी थी आपने? जी जी। और तो वैसे देख लेते घर पे नेटफ्लिक्स वगैरह ये वो, इसके लिए टाइम मिलता है? वो अब तो खैर नहीं मिल रहा होगा। कभी कभार हो तो बिल्कुल देख लेते हैं। ਮੌਲਾ ਜੱਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਗਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। आपने देखी मौला जट? जी मैंने देखी है, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है। क्या सबसे अच्छा लगा उसमें? उसकी एक पूरी एक स्टोरी लाइन थी मौला जट की, क्योंकि पाकिस्तानी मूवीज में सिर्फ लव स्टोरीज चल रही हैं, उसमें काफी ज्यादा जो है स्टोरीज चल रही थी। हाँ। और खासकर फवाद खान और मायरा उनके लिए आई थिंक सो काफी अवाम उनके लिए गई थी और मैं भी उनके लिए गई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन सबकी बहुत एक्टिंग अच्छी थी, हुमायमा की और जितने भी थे माशाल्लाह काफी अच्छा उन्होंने काम किया। अच्छा, चलिए ये तो एक चीज होगी कि आप दोनों को पसंद है। वैसे सर, इसके बाद यू विल गो बैक टू योर वर्क एंड नो फर्दर प्लान ऑफ ये कोई मिनिस्ट्री और पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं? ये तो देखें तकदीर में जो लिखा है ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, मगर अपना एक कोई पर्सनल टेस्ट बड भी होता है। जी, मेरा तो यही है कि देखें किसी भी चीज़ कोई ऐसा काम करे आदमी जिससे मुल्क की खिदमत हो, कौम की खिदमत हो, आम आवाम की हो, नौजवान नस्ल की हो। तो मेन तो मेरा फोकस यही है। तो वो आप जिस पेशे में भी कर लें, मीडिया से वाबस्ता है, एजुकेशन से है, पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, जो मर्जी। पॉलिटिक्स का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बस वो मैं तो ये मैं पता पूछना है। चाहूंगा सच्ची मुच्ची नहीं है ना। क्या पूछना ये चाहिए? केयर टेकर मिनिस्टर कैसे चूज होता है? केयर टेकर मिनिस्टर कैसे चूज होता है, बताइए इनको। ये जी ऑब्वियसली वज़ीर आला की जो है ना सवाबदीद होती है, तो वो डिस्कस करते हैं, देन ही डिसाइड्स के क्या बेहतर रहेगा। तो हमारी जितनी भी काबीना है सारी टेक्नोक्रेट्स की है और सारे न्यूट्रल लोग हैं, ए पॉलिटिकल लोग हैं अपने पेशे में जिनका नाम है। तो इस वजह से हम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं मेनली। ये आपने शुक्र है कि बता दिया, वरना कुछ पता नहीं कि टिकटॉक पे ऑडिशन ढूंढते रहते हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪੈਂਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ। ये देखें, आज बहुत पता बहुत चला है। मुख्तलिफ किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। और नाम भी नामजद होते हैं इसमें? नहीं, ये वो डिस्कस करके वो फिर नॉमिनेट करते हैं। सब एक ही बंदा इलेक्शन नहीं होता आपस में, काबीना एक होती ही है, 8-10 जिसका लोग नाम डिसाइड हो वही होता मुझे है। लगता है आप भी बनना चाह रहे हैं। नहीं नहीं आपकी सोच है, ये बनना नहीं, मर रहे हैं बनने के लिए। ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ? मगर वैसे कोई है, कोई आपके पास कोई मिनिस्ट्रियां खाली हो, कोई स्लॉट, कोई अगर 2-3 ली हो किसी एक बंदे ने? नहीं, आप दोनों सीवी दे दे प्रोग्राम के बाद मुझे। मेरे पास सीवी नहीं है, मेरे पास सिर्फ कपड़े ही हैं। मैं politician साहब, अगर उसी बेसिस में रख सकते हैं तो रख लें, वैसे तो मुझे कोई नहीं रखने वाला। आपको वैसे लाइबा कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? नहीं वोट डालती हैं? नहीं, अच्छा, वो भी नहीं डालती हैं, वो रखा हुआ संभाल के। टू बी ऑनेस्ट मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, तो आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगी? अल्ताफ हुसैन। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब को सपोर्ट करना चाहती हैं आप? ठीक है। कराची में है वोट आपका क्या? आई एम लाहौर बेस्ड। तो फिर मैक्सिमम अगर कभी अल्ताफ हुसैन साहब अगर कभी वापस आए तो वो तो कहीं सिंध या कराची साइड पे जी होंगे। जी, तो फिर उधर जाके मैं डालूंगी। अच्छा, वो एक अल्ताफ हुसैन साहब है जिनका इंतजार आप कर रही हैं कि जिस दिन वो आएंगे उस दिन मैं वोट दे दूंगी। वाह वाह, अल्ताफ साहब, ये आपके एक बहुत वो जबरदस्त बहुत फैन। बस जुगती हैं, मतलब मजा आता है कि कोई बैठा हुआ है। अच्छा, अगर आपने वोट जुगतों की बेस पे देना तो हमारे पास ही बहुत कैंडिडेट
फिर तो 3 बंदे खलोते ने इलेक्शन में। हाँ, एक वोट तो मैंने खाई। मगर आपने कहा बहुत जुगती वो हैं, तो इसलिए आपको मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में भी मजा आना चाहिए ना, कुछ अरे ना कुछ वाह। होता हो। नहीं, वो गाते भी अच्छा है और खाना भी अच्छा पकाते हैं। एंटरटेनमेंट बेस्ड कैंडिडेट होना चाहिए खाने आप। का नहीं मुझे पता था, वो खाना भी अच्छा बना। वो आपको पता नहीं, बड़ी जबरदस्त हलीम बनाते हैं वो। बनाते हैं। आपने खाई है? मैंने खाई नहीं, मगर मैंने लोगों को मिला हुआ जिन्होंने खाई भी है उन्होंने। आपने वैसे कभी मौका मिला? नहीं नहीं, उनकी हलीम से दूर ही रहना चाहिए। पटास भी पा डेंजरस देते हलीम हो सकती है। डेंजरस हलीम हो सकती है, लेकिन एक्चुअली इट इज वेरी नोन, और उनकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब के ऊपर। ये कैसे आप फैन हैं? आपने कभी उनको गूगल ही नहीं किया? नहीं, मैंने उनकी फूल वाली वीडियो इतना देखी उन्होंने, आप खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको तो इल्म होगा कितना जोर लगता है कंटेंट बनाने में। आप देखें तो सही, अल्ताफ भाई ने नहीं। कैसा कैसा कंटेंट आज बनाया मैं है। जाकर सर्च करूंगी। आपने प्लीज और मैं YouTube सारी पे- देखूंगी तस्वीर से और उन पे कंटेंट बनाऊंगी इसी वीडियो। बिल्कुल, आपको पता नहीं उनकी हलीम और एक और Singing। बिरयानी, सिंगिंग Talented आदमी उनकी है। तो की वीडियोस हैं, मीम्स भी बहुत सी होती है, मगर ये बड़ा जबरदस्त उनके पास हैं 2-3। लेकिन वो जुगते भी करते हैं। हाँ हाँ, कर दे आप उन्हें। सिर्फ जुगतों की बेस पे वोट दे देंगे? जी कोई मुल्क के लिए कुछ करे ना करे, बस नहीं, जुगते वो करेंगे, ऑब्वियस सी बात भी है। तो वो किसी बताया सीट ना। पे बैठे अरे हैं, मगर कुछ ना बात कुछ ये तो भी है ना, करेंगे। मुल्क के लिए बाकी भी तो इतने पॉलिटिशियंस है, वो कर लेना। एक आधा बीच में जुगते कर रहा है तो क्या हो गया? 350 बंदे की असेंबली है, एक आधा अगर बीच में से निकल के साइड पे ये कर रहा है तो ठीक है, बाकी के सारे काम कर लें। बिल्कुल। अब जिस तरह के पॉलिटिक्स में ये होता है, इतनी बोरिंग चीजें चल रही होती हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हाँ। कुछ एंटरटेनिंग होना चाहिए। अच्छा। कि वो चीजें वायरल हुई हैं, वो भाई अपना अलग ही लगा हुआ है जैसा कि बंदा। क्या? मतलब कुछ ना हैपनिंग तो होना चाहिए। अल्ताफ भाई की वीडियोस वायरल जो होती हैं, अच्छा। लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ए- मैं इम्प्रेस होती हूँ कि चलो मुंह पे स्माइल तो आ रही स्माइल है। तो आई ना। कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या है? कंटेंट क्रिएशन का मतलब है लोगों के मुंह पे मुस्कुराहट देना। बिल्कुल। ठीक है ना, वो चीज एक मेन पॉइंट होता है। उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन आप मतलब किसके लिए करनी है? मगर मेरी बहन, मसला ये है ना कि वो सारे असेंबली में बैठे हुए, इंस्टाग्राम में नहीं। नहीं, वो तो है, लेकिन एक आधा आपने खुद बात बताई है कि एक आधा तो इब्राहिम होना साहब, ये चाहिए। भी वो कह आपके रही लिए है एक बड़ा कि पॉइंट ऑफ व्यू है। सियासतदान है और जो कंटेंट क्रिएटर हैं, दोनों का एक ही काम है कि मुस्कुराहटें बगैर। मगर वो वही तो कह रही है कि आप कुछ ऐसा किया करें कि जिससे मुल्क तो चल रहा है, बीच में कुछ थोड़ा एंटरटेन भी ये करे ना। रह गया, इस पे थोड़ा अगर वो enjoy करना ये पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचे इसके बारे में। कबीना की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं पॉप सॉन्ग लगा लूं अगर इजाजत हो। तेरी गली में मैं चक्कर लगा नहीं सकता, वहाँ दुकान बना लूं अगर इजाजत हो। जासूस बन के मैं आया हूँ तेरी शादी में, पुलाव कोरमा खा लूं अगर इजाजत हो। वेलकम बैक। इब्राहिम, ये बताएं, आपकी शादी हुई इब्राहिम? जी जी। अच्छा, कब हुई? कोई 6 माह हुए हैं। ओए ओए, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। और भी हो सकते हैं इंसान के मैं पास। भी कहूँ, क्यों इतना जच रहा है? नहीं, वो क्योंकि माशाल्लाह एक है, वो खुश शक्ल इंसान है, एक लड़का नहीं, फिट है। खुद आपने रात सोने वाली टी शर्ट पहनी हुई है। आप बहुत एस्थेटिक लग रहे हैं आजकल। हम बच्चों का बड़ा ये एक जोन है, खुली खुली टी शर्ट्स पहन के, पजामे ऐसा ही चला है ना, के, नीचे इनको जोगर नहीं लगा ना- के हर जगह निकल जाते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं है ना, इनको क्या पता है। वहां रियाज होते तो फिर होता है। मगर नहीं, वो कहना चाह रही है कि आप जो है आजकल का जो फैशन है उसके साथ बिल्कुल ठीक सिंक लग में रहा है। सर अभी तो मैं धोती पहन के नहीं आया शर्ट के साथ। वो भी बड़ी सूट करती है अगर उसके ऊपर आप ड्रेस शर्ट पहने। धोती के ऊपर ड्रेस शर्ट पहने, बहुत लेवल लगता है उसका। किस चीज का लेवल लगता है? छिछोरपन है? मुझे बताएं, आपको पता है आजकल लोग क्या क्या ड्रेसिंग करते हैं? मुझे मैं ये खुद पिंक जूते। नहीं, पिंक जूते एक अलग चीज है, मगर धोती पे ड्रेस शर्ट पहन के मैं जाऊंगा कहाँ? आपके लिए नहीं, आप पे उन पे तो जचती इनके है ख्याल में चीजें। ये इनके मुंह के ऊपर मैं इनको धोती पहनाऊं और ड्रेस शर्ट पहना के कहाँ भेजूंगा? ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਦੁਹਾਣੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। मतलब लाइबा, ये किस किस्म का फैशन है ये? ये हो सकता है, फैशन तो फैशन है। अगर ये क्या बात है, कोई तुक भी तो बनने चाहिए एक चीज का। यू हैव टू मेक योर ओन ट्रेंड। वो ऑफ बात। लुकिंग क्रेजी एंड ऑफ फुल लुकिंग। क्रेजी सीन हो जाए कि आप मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाए कि ये क्या पहना ये हुआ है? क्यों इसे इतना कंट्रोवर्शियल होने का क्यों शौक है? यही तो Looks दुनिया है। different. मैं जो कर रही हूँ, मुझे तो फिर यही होगा ना कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा हैपनिंग करती रहूं कि लोगों की नजरों में आऊं। जो लोगों की नजरों में आना है, यू कैन गेट दैट इवन विद अदरवाइज इन अ नॉर्मल गुड वर्क। वे टू, बट एक उस तरह ना कि हैपनिंग हो, मजाक उड़ाएं लोग, मतलब एंजॉय करें। मतलब मेरी प्रोफाइल के किसी ने खोली है रात के 3 बजे, ठीक है, और वो बंदा बहुत डिप्रेशन से गुजर रहा है। अब मुझे इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो मैं ऑन एयर बात कर रही हूँ, हाँ। ठीक है, एंड आई कैन शो यू गाइस दैट। तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं कि अभी मैं रो रहा था, अभी मेरी मामा ने मुझे जूती मारी है, अभी मेरे अब्बू से मैंने डांट खाई है, मैंने उनके 5000 गिरा दिया था कहीं रास्ते में, अभी मेरे अब्बू की गाड़ी ठोकी है, मैं रो रहा था, बहुत डिप्रेशन में था, लेकिन जिस तरह मैंने आपकी वीडियोस देखी मैं ओके हो गया या ओके हो गई।
ਤੇ ਗੱਡੀ ठीक हो गई अब्बू दी। तो हाँ, वही ना, वो दिल से तो ठीक दिल हो, बाद उनका में ठीक पैसे हो। तो लगते हैं उस चीज के, बट वो उनका लाइक थोड़े टाइम के Depression से लिए निकल खुशी गया। मिल जाती है इंसान को, तो वो एक होता है। ज़हन चेंज हो गया, डिप्रेस। लियो जी धोतियां सारे ही हुन जा। क्योंकि आज सब खुश है ना, आप आई हैं। अच्छा जी। और मैं तो ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं लाइबा का फैन हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, आप मेरे बहुत fan हैं। प्यारी कौन है। सी वीडियो देखी है मेरी आप? अभी देखूंगा इंशाल्लाह। फैन बेले अभी होया। तो मैंने अकरम साहब के एक्सरे देखे हैं। इनकी तबीयत ठीक है, लेकिन आप इतनी प्यारी हैं। जी, इतना प्यारा होने के लिए क्या करना चाहिए? आपके काम अच्छे होने चाहिए तो शक्ल पे नूर आता है। इसका मतलब साढ़े काम दोनों से अच्छे नहीं है। अच्छा, और क्या? आपकी नीयत साफ होनी चाहिए हर काम को शुरू करने से पहले। वो भी किया मैं। जी, और हर एक के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। ये तो ये करते हैं आपके नहीं? ये तो बहुत गंदा। लेकिन आप जितनी प्यारी है माशाल्लाह, आप सबकी आइडियल हैं। आपका भी कोई आइडियल होगा? आइडियल तो बहुत हैं। अब जिस तरह मेरे सामने बैठे हैं माशाल्लाह, कौन? अच्छा बाबा। वासे चो सब आपके आइडियल हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैंने आपको बताया मुझे उल्टा ना ऑपोजिट साइड अच्छी लगती है इंसान की ना। अब बहुत अच्छी इनकी एक्टिंग है माशाल्लाह से। अब समझ गए। अब इनकी एक क्लिप है, शेख कुछ कर, जिसमें आप यूं 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 कर रहे होते जी, हैं। जी। वो चीज अब देखिए वो लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। तो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी उस पर। अच्छा, मगर मैंने वो कोई कंटेंट के लिए नहीं, मैं तो नहीं, मूवी लेकिन वो का। मैं बता रही हूँ कि बहुत फनी था। आप लोग तो फिर डिजाइन उस तरह करते हो ना, वो तो एक और चीज का हिस्सा लेकिन था। इट वाज और सो रैंडम, आई नो, हाँ, बट उसमें से वो बहुत एक फनी था वो। निकल गया ना उस दौर में। इतना को हमें पता था कि ये दौर भी इतना पुराना नहीं, खैर वो 6 years बैक, 7 years बैक, मगर उस वक्त तो वो इट वाज पार्ट ऑफ अनदर नैरेटिव जो के बीच में वो लेकिन कहीं। आपने नोट किया कि वो कितना मीम्स पे यूज हुई हाँ, है मुझे चीज़? खुद थोड़ा हैरान Yeah. होता हूँ कि यार इस तरह क्या है उसके अंदर, मतलब। और ऑडली इनफ वो जब चीज पर्टिकुलर सीन था, वो इट वाज नॉट रिटन। वो उस वक्त खैर वैसे ही कुछ और था नहीं करने को, तो वो उसने कहा कि कुछ बनाना है एक लाइन, तो वो बस। कैसर भी बड़ा अच्छा कंटेंट लिखते हैं, आपको नहीं पता? कौन? शेरो शायरी नहीं करते? किसको शेरो शायरी आती है यहाँ पर? ये इनको अब आप शेर सुनाएं कोई। हाँ, इरशाद। उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपनी मस्ती में रहती है। रहती है। अरे वाह। उसे कोई भी दुख दे वो हंस के सहती सहती है। है। वाह। जो हर वक्त मुझे अपने घर का ताना देती थी कैसर, आज पता चला खुद किराए पर रहती है। मेनू किन्ने दस्या? कुछ नहीं, मैं अब दोबारा नहीं पूछूंगी। और आपकी कोई हो ख्वाहिश जो आप। नहीं, बस और भी कुछ मतलब होता रहता है इधर। मतलब मैं वही ढूंढ इसके रही हूँ बाद क्या कुछ। होता क्या रहता है? नहीं, कुछ मजे मतलब हैपनिंग तो होता रहता है आपको ना। क्या लगता है, क्या अब मुझे समझ नहीं आ रही, व्हाट आर यू एग्जैक्टली लुकिंग फॉर? मतलब यही ना कि एक दूसरे को आप कोई जुगते करें कोई। जुगते कर रहे हैं। तो और आपके ख्याल से इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? मैं ओवर एक्साइटेड अब हुई हूँ। मुझे जो लगता है एक्चुअली कि आपने, क्योंकि क्लिप्स आप देखते हैं और जी, जी। आप वो बेस्ट पार्ट्स देख रहे होते हैं। जी, जी। So that's a compilation of the so-called the best parts Yeah, yeah, which I are know. done over a period of time. तो वो कई बार मुझे एक्चुअली ये भी एक फिनोमेना है कि वो लगता है कि लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो सब कुछ एक ही शायद गो में होता है, बट इट इज स्प्रेड आउट ओवर यू नो लॉन्गर पीरियड। शो हाँ। इसमें काफी चीजें मतलब happening हम होती हैं। ऐसे ही करते हैं, इसमें से शायद एक कोई निकलेगा पार्ट ऐसा, Yeah, और I फिर know. वो एक और किसी शो में निकलेगा, एक और में निकलेगा, एंड देन यू विल सी अ कंपाइलेशन। तो आपको लगेगा कि यार ये बड़ा एंटरटेनिंग है, वरना हम इतने एंटरटेनिंग नहीं है। नहीं नहीं, आप लोग हमारे हैं हाल केयरटेकर माशाल्लाह से। गवर्नमेंट वाला ही। मैं आपको बताना चाहिए थी, मेरे अब्बू आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, आपको इनकी उम्र का नहीं पता, आपके दादा को इनके फैन होंगे। अच्छा, तो आपके अब्बू जो है वो इनके फैन हैं? जी। ठीक है, और कोई घर वाले? इनकी शक्ल मेरे मामू से मिलती है। अच्छा, इनकी शक्ल आपके मामू से मिलती है? फिर तो आपके अब्बू फैन नहीं होने चाहिए इनके। आपके भी कोई फैमिली में कोई फैन है इनमें से किसी का है? जी देखते होंगे। मैं तो इनकी एक कुछ दिन क्लिप देख रहा था, कोई शायद कनाडा में कोई प्रोडक्शन हुई थी, तो बहुत ही उम्दा जो है वो। नहीं सर, कनाडा नहीं, इंग्लैंड। कनाडा का इनको वीजा नहीं मिलता। इंग्लैंड में कनाडा वाले वो आखिरी वाले हैं। लेकिन वो बड़ी अच्छी थी, वो बहुत ही जो है ना अब वो यूके की प्रोडक्शन हाँ थी। जी, वो यूके की हाँ प्रोडक्शन यूके की थी वो। मैं बिल्कुल। देख रहा था उस दिन आपकी यूके की प्रोडक्शन बहुत ही कमाल। बहुत जबरदस्त थी। मैं और समझता हूँ कि आप मुल्क को कौम का सासा है। कितना अफसोस है ये सासा यहाँ बैठा हुआ है। जो मुल्क के लात है, कोई पता नहीं अभी तक इनको गिरवी ना रखवा दे। अच्छा, लेकिन पता जो भी है, मैं साथ ही लाइबा ने आपकी तारीफ की कि आइडियल आप हैं, मैं उनसे हकीकी आइडियल का पूछना चाह रहा था। एक्ट्रेस के अल्ताफ साहब सर, जो ख्वाबों का शहजादा आइडियल नहीं होता, अच्छा वो वाला। वो वाला आप तो मेल बताऊं एक्टर में? नहीं, आपका जो भी आप आइडियल असली है। तो बताएंगे नहीं हमें, इसलिए आप मेल वाला एक्टर बता दें। मेल एक्टर बता देते हो ना, इजी हो जाएगा। हाँ। वो नहीं वजाहत।
वजाहत रऊफ। जो छोटी सी ऐसे दाढ़ी। ऐसे शॉल अच्छा, कर पहली रहे बात तो ये कि आपके वो आइडियल हैं, आपको पसंद हैं, तो आपको उनका नाम सही पता होना चाहिए। वजाहत अली उनका नाम वहाज है, बहाद ओ हाँ आप गलत लड़का देखती रही हैं। अरे बहाज, हर कुड़ी बहाज बहाज। क्योंकि बड़ा एक वो स्टार लड़का आजकल माशाल्लाह आया से हुआ उनकी है। एक्टिंग बहुत अच्छी है, जी, मैं जी। वही बताना तो चाह रही वहाज थी। अली टाइप का लड़का होना चाहिए। ये तो दिखने में हो गया ना, नेचर वाइज कैसा हो या बहुत बाकी अच्छे। चीजें। एक तो ये जो हाँ, वो लुक्स बता दी उन्होंने। ओह, लुक्स बता के आपने सारी बात ही खराब कर दी। आप प्लीज वो पूछ रहे सिंगिंग आती चाहिए। तो इस तरह की ट्रेड्स हो उसके अंदर तो प्लीज बता दें, क्योंकि लुक्स में तो नहीं मैच हो पा रहा। मुझे तो नहीं पता, भी मेरी शादी नहीं हुई, बट यही होता है कि लॉयल हो, अच्छा, केयरिंग हो, और प्यार करने में पापा भी देख रहे हैं। केयरिंग। कोई बात नहीं, इन चीज का उनको पता चल जाएगा, रिश्ता तो उन्होंने देखना है। ये देख कुड़ी ने जी पापा बात सुने मेरी। केयरिंग हो, लॉयल हो, प्यारा इतना ना हो बट हो, अच्छा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि शक्ल मैटर नहीं करती, दिल मैटर करता है। ये सिर्फ बड़ी सोशल मीडिया वाली बातें हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो शक्ल मैटर नहीं करती। आपने जो बताया वहाज अली, उसके बाद हमें आइडिया हो गया कि बिल्कुल शक्ल मैटर आइडियल नहीं तो करती। वो है, उसको आप अब देखें ना, कुछ चीज को आप हासिल नहीं कर पाते, वो चीज है, अच्छा, समझ रहे हैं? एक तो वो होता है ना, आइडियल किसको कहते हैं? अच्छा, आइडियल आप अपने साथ बिठा नहीं सकते। कोई आइडियल बैठा है कभी आपके साथ? depend आप उनको करेगा। दूर से ही कहते हैं ना, भाई यार ये चीज मेरे पास नहीं, होनी मगर चाहिए। स्टिल देयर थिंग्स दैट वो यू नो। कह रही है बाल ना भी हो फिर भी ठीक है। अच्छा, ऐसा भी आपने कहा। नहीं, बाल होने चाहिए। देखे ना, वो आपने बाल कोई जरूरी प्री है। रिक्विजिट रखा हुआ है। इट्स नॉट एज इट इज वाली बेसिस पे या, नहीं या। आपने एक्सेप्ट कर रही। बट बाल होने चाहिए, अगर नहीं भी हो तो बिग लगवा लेंगे, इतने वो पीआर वगैरह। अच्छा, वो भी उनको पता है भाई, आप एमी ना अंडर एस्टिमेट करें। वो द गर्ल हैज डन हर होमवर्क। नहीं वो आंखें मारे थे, मैंने कहा और नहीं, उनकी आंखों को सर छोड़े। मेरा तो चला गया जब से वो कहा ना कि केयरिंग हो। आपके नकली बाल हैं। ना एमी ना करें, वो खींच के दिखाएं। Ready, 1, 2, 3, 4. गवर्नमेंट बच्चे बड़े तेज हो गए ना यार। अच्छा। अब मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕਰ ਵੀ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਲਾਇਆ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ, ठीक है, ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ। ओके। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ 100 ਰੁਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ 160 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10 ਮੇਰੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। वाह वाह वाह, ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿੱਡੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। बिल्कुल। ਉੱਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਇਮਾਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡੇਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਨਿਆ ਏਜੰਡਾ 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 ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਤਲਾ ਗੰਗ। ओए होए, ਜੀ ਸਰ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ठीक है। ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਡਾਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। अच्छा। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਿਮੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਾਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੇਲ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ। ਬਈ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਗੀ। ओए होए होए, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ। ਗਏ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ पता नहीं, ये तो अब आई डोंट नो, गवर्नमेंट बता सकती ਉਹ है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨੇ। ट्यूशन सेंटर नहीं है।
केयरटेकर मिनिस्टर है वो। ਇਹ यस ਓਏ ਇਹ यस। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ पार्लियामेंट नहीं है यार, अच्छे खासे वो बड़े हैं। अच्छा जी माशाल्लाह यार, मैं इस बच्चे ने पहले भी किधर देखा है। नहीं देखा मैं बच्चे केयरटेकर मिनिस्टर है इब्राहिम। अपना कैटरिंग का काम कर दे कैटरिंग ने केयरटेकर। हाँ केयरटेकर है, इस जेडी गवर्नमेंट चल रही है लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। मैं कहना सर बच्चा माशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा 30 साल का होएगा बिल्कुल, लेकिन जहानत दे विच कम से कम 75 साल का ओए होए। इस वक्त तो भाई वो केयरटेकर मिनिस्टर हैं। नहीं मेरा मतलब है कि बहुत सारे काम होंगे ने ना अंदर पार्लियामेंट पूछ ले खुद ही फिर। ते की मतलब काम करदे की हो अंदर। देखें जो बल्दियात होती है ना, ये बेसिक जितनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जिस तरह सफाई होगी, आपके नक्शे पास होने होते हैं, कमर्शलाइजेशन होती है, पार्किंग होती है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, कैटल मार्केट्स हैं, ये सब जो है ये बल्दियात के अंदर आती है। अच्छा माशाल्लाह, यानी वो सारे कानून जो ते इंप्लीमेंट नहीं होंदी वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। यार बड़ी गल है। पार्किंग यार 92 बंदे जा रहे होंदे ने, मिट्टी उंजी पई हुंदी है, रात ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो और क्या दिन दिहाड़े शुरू करें। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਿਆ ਸਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ ਯੂ ਹੀ जी ਯੂ ਹੀ जी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਡਰਾਮਾ ਯੂ ਹੀ। ओ यस देखा आपने कैसी लगी एक्टिंग? मैं कहना जी समझ नहीं आई। नहीं आई ना। मतलब इस कदर छोटी जी बच्ची और एडे मजबूत एक्सप्रेशन ओए ओए। और ऐसी मैच्योर बच्ची लग रही सी, लगता सी किसी यूनान दी यूनिवर्सिटी च पढ़ के आई। आजकल बच्चे अकैडमियां तो पढ़ के आउंदे ने, वो जमाना नहीं सी है भी स्ट्रगल दे विच अपना उस्तादां कोल सिख लेना। जी जी। हुण ते माशाल्लाह बच्चे पढ़े लिखे हैगे ने। जी। ते केड़ी यूनिवर्सिटी च पढ़े हो? मैं हाँ। मैं अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं गई। गए नहीं? नहीं। सेम लाइक मी। यस। स्कूल पढ़े? नहीं पढ़े ही नहीं, पढ़े लिखे है ही नहीं। नहीं, इसलिए तो मैं माशाल्लाह इधर मुबारक होवे एक और ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾਕਰਾ ਦੇ ਹੋਸਟ ਬਣੋਗੇ। हर बार नहीं होता। फ्रेश फोटो दे रहे हो क्योंकि अगो फिर इलेक्शन में कंटेंट टेस्ट करना। नहीं कंटेंट जो नहीं कर सकते इलेक्शन को। अच्छा जी। हाँ जी। ये प्राइवेट लोग होंगे ना? कौन प्राइवेट लोग? नहीं एमपी एमएनए नहीं होंगे। अरे यार वो पॉलिटिशियन है जो कॉन्टेस्ट करेंगे, वो तो अभी केयरटेकर मिनिस्टर है। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। सेल्फी दे दियो बिकॉज़ नाउ आई एम ऑन द। ਲੇਕਿन ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਨੇ। कंटेंट बनाते इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5। ਕਹਿੰਦਾ 1700 ਰੁਪਇਆ ਫਤਰਾਨਾ ਬਣਦਾ। ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी अवाम का सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मदनी है। मेरा सवाल सर इब्राहिम से है। सर आप माशाल्लाह बहुत यंग नज़र आते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए हो तो किसी ने पूछा हो कि मिनिस्टर साहब कब आएंगे? फिलहाल तो नहीं हुआ लेकिन ये इसके चांसेस हैं। इसीलिए मैं अपना स्टाफ पहले भेज देता हूँ कि वो बता दें कि ये हो ये। मगर वैसे आर यू द यंगेस्ट पर्सन इन द कैबिनेट राइट नाउ? जी जी आई थिंक सो, बिल्कुल जी। और भी कोई हैं आपके साथ जी यंगस्टर है, या? एक है बिलाल साहब है। बिलाल अफजल हैं। जी, जी। और आप हैं, आप दोनों बिल्कुल, यंग हैं, बाकी बिल्कुल। फिर बाकी सब 60-70 प्लस है। ठीक है। तो आप दो बंदे बीच में यंग। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम ख़याम है। मेरा सवाल इब्राहिम सर से है कि लाहौर में ट्रैफिक और गार्बेज की कंडीशन बहुत ख़राब है, जो कि पहले ऐसे नहीं थी। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है आपकी हुकूमत में, तो आप क्या ऐसे इकदाम करेंगे जो कि गार्बेज और ट्रैफिक की कंडीशन को बेहतर किया जा सके? देखिए सबसे बड़ा जो इशू है ना वो तो लाहौर का पार्किंग का है कि इधर बहुत ज़्यादा इलीगल पार्किंग है, माफियाज हैं, वो 10 रुपये की जगह 50-100 रुपये भी ले लेते हैं। तो हम कर रहे हैं इन पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। नंबर 2 इनको आउटसोर्स कर रहे हैं, तो क्योंकि वो इलीगल पार्किंग होती है उससे सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलों का जो फ़्लो होता है वो टूट जाता है। तो इस पे हम कर रहे हैं 3-4 एक्टिविटीज़ हैं, उनको रीडिज़ाइन भी कर रहे हैं, आउटसोर्स भी कर रहे हैं, क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया है, चल रहा है जी। ओके।
जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज खान है। मेरा आपसे सवाल है मिस लाइबा, पहले आप फ़नी कॉन्टेंट क्रिएट करती थी, अब आप एक्टिंग में आई हैं, तो आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है इन दोनों में? पहली बात तो कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग एल्स, उसमें भी मेहनत है, और एक्टिंग को मैं कहती हूँ कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी रिस्पेक्ट है इन लोगों के लिए। एक्टिंग में बहुत हार्ड वर्क होता है पहली बात तो, क्योंकि जब तक कंटेंट क्रिएशन तक थी तब तक मुझे था कि नहीं आई विल डू, मैं कर लूँगी। बट जब मेरे पे कहते हैं ना, जब आपके सर पे पड़ती है तो तब आपको पता चलता है कि नहीं, इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो एक्टिंग के लिए तो मैं कहूँगी कि आपको एक फुल टाइम जॉब है, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरे से ज़्यादा एक्टिंग ये लोग करते हैं, मैं तो बहुत कम करता हूँ। अच्छा, इनसे बेहतर कोई नहीं हाँ। जान सकता। बेटर पुट। लेकिन ये माने कि टाइमिंग है बहुत अच्छी से, है ना। हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, जिसके अंदर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा। आपने उन्हीं में से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो यू कैन गो टू जनरल नॉलेज। दैट्स योर डेमोक्रेटिक राइट ओवर हियर। यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर हियर। ठीक है जी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मैं। ओके। किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, इनमें से किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब की बायोग्राफी होगी वो। ये बताइए, एक लिफ्ट में आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान, हमजा अली अब्बासी और फहद मुस्तफा। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? हमजा अली बासी के साथ जो है मैं सेल्फी लूंगी। ठीक है। स्माइल में दूंगी फहद मुस्तफा को। ठीक है। और फ्लोर आ चुका हुआ है फिरोज खान का। ठीक है। चांद पे जा रही है एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो ये वन वे राइड जो है किसके लिए होगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खाकान शाहनवाज और बिलाल अशरफ। खाकान शाहनवाज होंगे वो। खाकान शाहनवाज। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इब्राहिम मुराद और बिलावल भुट्टो। उन्हीं को ले जाए। बिलावल भुट्टो उन्होंने कह दिए। कोई टाई शाही का फायदा नहीं है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर और वहाज अली। वहाज अली। ठाकुर साहब अब्बू आपके फैन हैं। अब्बू होते तो वो उनको दे देते। अब्बू होते तो बच जाना था, लेकिन क्योंकि वो नहीं है तो वहाज ले गए हैं लाइफ जैकेट। चलो मेरी बच्ची तो बच गई है ना। हाँ, नहीं बच्ची ने तो बच जाना था। मामू भी रह गए बेच ही। जी इब्राहिम साहब, सर ये बताइए, टीवी पे इनमें से किसकी तकरीर आ रही हो तो आप बार बार सुनेंगे, किसकी तकरीर आ रही हो तो आप एक बार सुनेंगे, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल अपना टेलीविजन सेट म्यूट कर देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब राजा परवेज अशरफ। तो किसकी आ रही हो तो आप बार बार सुनेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब की बार बार सुन लेंगे। किसकी एक बार सुन लेंगे? राजा साहब की म्यूट कर देंगे। परवेज अशरफ साहब की आपने म्यूट कर दी और शाह महमूद कुरैशी साहब की एक बार सुन ली है। ठीक है। मॉर्निंग अलार्म के तौर पर आपके फोन में एक आवाज फीड कर दी जाएगी। एवरी डे व्हेन यू वेक अप वो आवाज आपको उठाएगी एज अ मॉर्निंग अलार्म। किसकी आवाज सुनना चाहेंगे आप? वो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आबिद शेर अली और फयाजुल हसन चौहान। मेरे से आबिद शेर अली साहब की आवाज से नींद उठ जाएगी फौरन। अच्छा। टाइटैनिक पर आप भी 2 वीआईपी पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, मोहतरमा शीरी मजारी और लाइबा खुरम। शीरी मजारी को ले जाएंगे, वो प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो उनसे कुछ सीख लेंगे जी। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी लाइफ जैकेट आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आमिर मीर और जनाब बिलाल अफजल। बिलाल साहब को देंगे जी। बिलाल साहब को दे दी है, आमिर मीर को डबो दिया इन्होंने। इब्राहिम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। लाइबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।